सो हेलो फ्रेंड, आई वेलकम यू ऑल इन माई सी एस चैनल। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टडी करने वाले हैं इनपुट फंक्शन के बारे में। तो यह पाइथन बिगिनर्स टू एडवांस प्ले लिस्ट करना हुआ वीडियो है। तो अगर आप पाइथन सीखना चाहते हैं तो आप हमारे इस प्ले लिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप सी एस ब्रांच से है या कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड नॉलेज रखना पसंद करते हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं और सबसे पहले अपना विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करते हैं। सो वीएस कोड को ओपन करने के बाद सबसे पहला मैं काम करूंगा, यहाँ पर एक फाइल क्रिएट कर लूँगा और इस फाइल का मैं रख रहा हूँ नाम input.py। सो चलिए हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं पाइथन में इनपुट फंक्शन क्या है और इसका यूज क्यों करते हैं हम लोग। सो हम लोग इनपुट फंक्शन का यूज करते हैं यूजर से इनपुट लेने के लिए। अगर आप यूजर से उसका नेम या उसका एज इनपुट करवाना चाहते हैं तो आपको इनपुट फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इस इनपुट फंक्शन का कैसे हम लोग यूज करते हैं। सो चलिए हम लोग इसे कमेंट आउट कर देते हैं। कमेंट आउट करने के बाद मैं यहाँ पर आपको यूजर से उसका नाम इनपुट कराकर दिखा रहा हूँ। सो पहले मैं अपना कोड लिख रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। सो चलिए अब मैं इसे रन करके दिखा रहा हूँ। सो रन करने पर यह देखिए हमारा एक यहाँ पर मैसेज प्रिंट हो चुका है, इंटर योर नेम प्लीज, ठीक है। सो यहाँ पर मैं अपना नेम प्रिंट कर दे रहा हूँ। नेम प्रिंट करने के बाद इंटर कर देते हैं। सो ये देखिए हमारे आउटपुट में क्या आया है। पहले तो हमें एक मैसेज प्रिंट हुआ है, इंटर योर नेम प्लीज। सो जैसे ही मैंने यहाँ पर अपना नाम इंटर किया तो इस चीज़ को, तो मेरे नाम को यहाँ पर यह प्रिंट कर दे रहा है। अब देखते हैं इसके कोड में। कोड में मैंने क्या किया है, इनपुट फंक्शन का यूज किया है। सो आपको पता है इनपुट फंक्शन का यूज करते हैं यूजर से इनपुट लेने के लिए, ठीक है। और इस इनपुट फंक्शन के पैरेंथेसिस में मैंने एक सेंटेंस लिखा है। यह सेंटेंस मैंने इसलिए लिखा है ताकि यूजर समझ सके। यह यूजर के लिए है कि उसे क्या बोला जा रहा है। जैसे मैं यहाँ पर राइट किया हूँ इंटर योर नेम प्लीज, मैं यूजर से उसका नाम इंटर करने के लिए बोल रहा हूँ। यहाँ पर एज भी हो सकता है, तो यह यूजर के लिए होता है उसे क्या इंटर करना है। और हम लोग इनपुट फंक्शन के पैरेंथेसिस के अंदर डबल कोट में मैसेज को प्रिंट करते हैं और वह मैसेज यूजर के लिए होता है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो जैसे ही यूजर ने अपना नेम प्रिंट किया, नेम प्रिंट करने के बाद इनपुट फंक्शन के थ्रू वह नेम इस वेरिएबल में आकर स्टोर हो चुका है। सो अगर वेरिएबल में कोई चीज़ स्टोर है तो हम लोग उसे इजीली प्रिंट कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पर प्रिंट फंक्शन का यूज किया और हमारा जो भी वेरिएबल में स्टोर है वह प्रिंट हो चुका है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर है, आप समझ सकते हैं इससे। सो चलिए हम लोग इससे पहले कमेंट आउट करते हैं और कमेंट आउट करने के बाद एक और एक्सरसाइज को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर मैं यूजर से इनपुट कराना चाहता हूँ उसका एज। सो यहाँ पर मैं लिखूंगा इनपुट फंक्शन और इनपुट फंक्शन के अंदर यूजर के लिए मैं मैसेज प्रिंट करूंगा इंटर योर एज प्लीज, इंटर योर एज प्लीज। सो अगर मैं अपने इस कोड को एक वेरिएबल में स्टोर ना भी करूँ तो भी हमारा कोड रन हो जाएगा। चलिए मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। रन करने पर देखिए यहाँ पर मुझसे पूछ रहा है इंटर योर एज प्लीज। तो चलिए मैं यहाँ पर 22 इंटर कर देता हूँ और इसे रन करते हैं। रन करने पर देखिए हमारा यहाँ पर किसी भी तरह का एरर शो नहीं कर रहा है। लेकिन जो हमने यूजर से एज इनपुट कराया उसका यूज करने के लिए हम यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और इस वेरिएबल में हम इस एज को स्टोर कर देंगे ताकि हम लोग इस चीज पर अलग अलग तरह के ऑपरेशन परफॉर्म कर सके। सो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। सो चलिए मैं यहाँ पर आपको एक बात बता देता हूँ। हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था डेटा टाइप के बारे में और डेटा टाइप हम लोग कैसे चेक करते हैं वह भी हमने देखा था। डेटा टाइप को चेक करने के लिए हम टाइप फंक्शन का यूज करते हैं और टाइप फंक्शन का यूज करके पता लगाते हैं कि हमारा डेटा किस टाइप का है। तो मैं इस डेटा टाइप को चेक करना चाहता हूं कि इस डेटा का टाइप क्या है, 43। तो मैं सिंपली इस 43 को इसके अंदर राइट करूंगा और इसे प्रिंट करा के हम लोग चेक कर लेंगे कि हमारा जो डेटा का टाइप है वह किस टाइप का है। तो चलिए मैं इसे रन करने से पहले मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ, नहीं तो ये हमें इनपुट करने के लिए रिक्वेस्ट करेगा। तो चलिए इसे रन करते हैं। सो ये देखिए रन करने पर हमारा बता रहा है यह एक इंट टाइप का डेटा टाइप है। मतलब जो हमने यहाँ पर 43 है, 43 किस तरह का डेटा टाइप है, इंट टाइप का। अगर मैं यहाँ पर 43.89 कर दूँ तो यह किस तरह का डेटा टाइप है, यह एक तरह का फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप है। तो देखिए हमारा यहाँ पर फ्लोट टाइप आ चुका है। सो ये मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था। सो अब हम लोग बात करते हैं जो हमने इनपुट फंक्शन से
यूजर से इनपुट लिया है वह किस तरह का डेटा टाइप है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यूजर से क्या पूछा है, इंटर योर एज प्लीज, मतलब मैंने यूजर से उसका एज पूछा है। इट मीन्स क्या कि हमने यूजर से एक इंट वैल्यू को इनपुट करने के लिए बोला है। तो आप लोगों में से कई लोग सोच रहे होंगे इस एज वेरिएबल में जो हमारा डेटा टाइप आएगा वह एक इंट टाइप का आएगा। तो चलिए इसे हम लोग करके ही देख लेते हैं। सो यहाँ पर मैं एज वेरिएबल का टाइप चेक करूंगा। तो चलिए इसे रन करते हैं और रन करके देखते हैं। सो बोल रहा है इंटर योर एज प्लीज। तो चलिए मैं 22 दे देता हूँ और इसे इंटर करते हैं। इंटर देने के बाद देखिए ये हमारा एक स्ट्रिंग बता रहा है। ऐसा क्यों हुआ? आपको तो पता है यहाँ पर यूजर ने 22 टाइप किया, यानी कि हमारे इस वेरिएबल में 22 स्टोर हो चुका है। फिर भी जब मैं इस वेरिएबल का टाइप चेक कर रहा हूँ तो हमें स्ट्रिंग बता रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो चलिए मैं इसको बताता हूँ। तो यहाँ पर बात यह है कि जो इनपुट फंक्शन होता है वह ऑलवेज एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है। मतलब आप इस इनपुट फंक्शन का यूज करके यूजर से कोई भी डेटा ले वह एक स्ट्रिंग फॉर्म में आपको रिटर्न करेगा। या तो आप यूजर से उसका नेम ले या यूजर का उसका एज ले या कोई भी नंबर इनपुट करने के लिए बोले, ये ऑलवेज इसका जो भी डेटा टाइप होगा इनपुट फंक्शन का यह एक स्ट्रिंग ही होगा। सो यह एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सो अगर आपको पाइथन बिगिनर्स टू एडवांस प्लेलिस्ट का वीडियो समझ में आ रहा है तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सो अगर आप एक CS ब्रांच से बिलोंग करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।